बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नत ज़हरा। रुख करते हैं खबरों का। ज़िला वज़ीराबाद, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल और गुजरांवाला में इंपोर्टेड शराब तैयार करके सप्लाई करने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई, मुलजमान गिरफ्तार। थाना हेडमराला पुलिस ने शराब की फैक्ट्री पकड़ ली। 1000 के करीब शराब की बोतलें, तैयारी शराब, केमिकल, 10 गैलन बरामद, मालिक गिरफ्तार। DPO सियालकोट में मोहम्मद हसन इकबाल की हदायत पर सियालकोट पुलिस ने मौत के सुदागर मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का सिलसिला जारी कर रखा है। इस सिलसिला में DSP सदर सर्कल की सरबराही में SHO थाना हेडमराला सब इंस्पेक्टर काशिफ अली ने अपनी टीम के हमराही में इंटेलिजेंसी बेस्ड ऑपरेशन के दौरान इलाका रेहिंग खोखरा से शराब की फैक्ट्री पकड़ ली। फैक्ट्री से 1000 के करीब वलायती शराब की बोतलें, 10 गैलन केमिकल, मजीद तैयारी शराब और दीगर सामान बरामद करके मंशियात के एक बड़े नेटवर्क को ब्रेक करते हुए शराब की फैक्ट्री के मालिक मुलजम जुनैद को गिरफ्तार कर लिया। दौरान इंट्रोगेशन मुलजम ने बताया कि वो जिला सियालकोट समेत दीगर अजला वज़ीराबाद, गुजरात, नारोवाल और गुजरांवाला में शराब की सप्लाई करता है। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने कहा है कि ज़िला से मंशियात की लानत का जड़ से खात्मा करने के लिए छोटे बड़े नशेइयों की बजाय इस मकरूह धंधे में मुलविस बड़ी मछलियों को पकड़ा जा रहा है। शहर से मंशियात के मुकम्मल खात्मे तक क्रैकडाउन जारी रहेगा। बखर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उल की रिपोर्ट के मुताबिक DPO बखर अब्दुल्ला लक की हदायत पर जिला भर के तमाम थाना जात के मशकूक इलाकों में सर्च ऑपरेशन। DPO बखर मोहम्मद अब्दुल्ला लक की हदायत पर मौजूदा मुल्की हालात के पेश नज़र जराइम पेशा अनासर की सरकूबी के लिए SDPOs की सरबराही में बखर पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी। दौरान सर्च ऑपरेशन घरों, डेरा जात की तलाशी ली जा रही है और अफराद की पुलिस एप्लीकेशंस के जरिए वेरिफिकेशन भी शुरू है। आर्जी नाकाबंदी पॉइंट्स लगाकर गाड़ियों और लोगों की तलाशी ली जा रही है। मुलजमान इश्तहारियों, जराइम पेशा अफराद और समाज दुश्मन अनासर की गिरफ्तारियों के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। सर्च ऑपरेशन में पुलिस की भारी नफरी हिस्सा ले रही है। सर्च ऑपरेशन का मकसद असलहा, नाजायज़ मंशियात की बरामदगी, समाज दुश्मन अनासर की सरकूबी और जराइम पेशा अनासर के नापाक इरादों को खाक में मिलाना शामिल है। सियालकोट से कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना हेडमराला पुलिस ने शराब की फैक्ट्री पकड़ ली। 1000 के करीब शराब की बोतलें, तैयारी शराब, केमिकल, 10 गैलन बरामद, मालिक गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की हदायत पर सियालकोट पुलिस ने मौत के सुदागर मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का सिलसिला जारी कर रखा है। इस सिलसिला में DSP सदर सर्कल की सरबराही में SHO थाना हेडमराला सब इंस्पेक्टर काशिफ अली ने अपनी टीम के हमरा ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान इलाका रेहिंग खोखरा से शराब की फैक्ट्री पकड़ ली। फैक्ट्री से 1000 के करीब वलायती शराब की बोतलें, 10 गैलन केमिकल, मजीद तैयारी शराब और दीगर सामान बरामद करके मंशियात के एक बड़े नेटवर्क को ब्रेक करते हुए शराब की फैक्ट्री के मालिक मुलजम जुनैद को गिरफ्तार कर लिया। दौरान इंटरोगेशन मुलजम ने बताया कि ज़िला सियालकोट और दीगर अजला गुजरात, वज़ीराबाद, नारोवाल और गुजरांवाला में शराब की सप्लाई करता है। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने कहा कि ज़िला से मंशियात की लानत का जड़ से खात्मा करने के लिए छोटे मोटे नशेइयों की बजाय इस मकरूह धंधे में मुलविस बड़ी मछलियों को पकड़ा जा रहा है। शहर से मंशियात के मुकम्मल खात्मे तक क्रैकडाउन जारी रहेगा। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम के तरीफी सर्टिफिकेट्स और नकद इनाम का ऐलान किया है। जी, मैं काशिफ भट्ट SHO हेडमराला। आज अल्लाह ताला के फजल करम से डिस्ट्रिक्ट सियालकोट और डिस्ट्रिक्ट पुलिस सियालकोट में सर हसन इकबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर सियालकोट की ज़ेर क़यादत और खसूसी हदायत के मुताबिक हमने इलाका थाना हेडमराला में एक शराब की फैक्ट्री पकड़ी है जो सियालकोट में, नारोवाल में, गुजरात, वज़ीराबाद शराब कशीर करके मुख्तलिफ लोगों को फराहम करता था और अरसा दराज से एक ऑर्गेनाइज तरीके से कारोबार करता था। अल्हम्दुलिल्लाह इसको पकड़ा है। इससे हज़ारों की तादाद में शराब की बोतलें बरामद हुई हैं, दीगर केमिकल हुआ है और ये ऐसा केमिकल है जो इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई मुज़र था, जैसे जिगर ख़राब हो जाना, नज़र ख़राब हो जानी। ये इसकी क्योंकि शराब जो है, ये शराब बिल्कुल नाकस और सेहत के लिए मुज़र थी। अल्हम्दुलिल्लाह DPO साहब की तरफ से खसूसी हदायत पर अमल करते हुए हमने ये शराब पकड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सियालकोट की तारीख में सबसे बड़ी फैक्ट्री है जो हमने इसको जो है पकड़ा है और मुलज़म को बांध हासिल किया है और उसके मुताबिक हस्ब ज़ाब्ता कार्रवाई में लाई जा रही है और मुलज़म को इंशाअल्लाह कैफ़े क़दार तक पहुँचाएँगे। थैंक यू।
गेम्बर ओकाड़ा कैंट से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे आबद फरीदी से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात की रोशनी में DPO सियालकोट फैसल शहजाद की जामिया हिजरिया मस्जिद अड्डा गंभीर इलाका थाना यूसुफवाला में खुली कचहरी का इनेकाद। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात की रोशनी में DPO साहिवाल फैसल शहजाद ने जामिया मस्जिद हिजरिया अड्डा गंभीर इलाका थाना यूसुफवाला में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी के दौरान DPO साहिवाल ने शहरियों के मसाइल सुनकर इनके हल के लिए मुतलका अफसरान को मौके पर अहकामात जारी किए। इस मौका पर DPO साहिवाल फैसल शहजाद का कहना था कि मसाजिद में खुली कचहरी का मकसद अवामुल नास के मसाइल इनकी दहलीज पर हल करना है। डडियाल वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर डडियाल यासर बुखारी और तहसीलदार रिजवान लतीफ़ का पुलिस के हमरा डडियाल शहर में अचानक छापा। कम वजन रोटी फरोख्त करने वालों और नाकस सफाई सुथराई के इंतजामात पर मुतअद्दिद को हज़ारों रुपये के जुर्माने, गोश्त, होटल, सब्ज़ी फ्रूट और करियाना की दुकानों की भी चेकिंग। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर डडियाल यासर बुखारी और तहसीलदार रिजवान लतीफ़ ने जुमा के रोज़ प्राइस कंट्रोल कमेटी के हमरा अचानक में बाजार में कायम होटलों और तंदूर पर छापा मारकर रोटी का वजन चेक किया। कम वजन और महंगी रोटी फरोख्त करने वाले तंदूर मालकान और होटल्स में गंदगी की वजह से मालकान को भारी जुर्माने किए गए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर यासर बुखारी ने दुकानदार को वार्निंग और हदायत भी जारी की। उन्होंने कहा कि रोटी का वजन 100 ग्राम और कीमत 15 रुपये से ज़ायद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आइंदा किसी की शिकायत मिली तो इसे सील कर दिया जाएगा। ओकाड़ा से रिपोर्ट कर रहे हैं मियां सजाद हुसैन बोदला। ओकाड़ा कत्ल का मुलजम चंद ही घंटों में गिरफ्तार। आलाए कत्ल बरामद। थाना कैंट की हदूद 10-4L में बाई के हाथों बाई कत्ल। DPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत का सख्त नोटिस। मुलजम की गिरफ्तारी के लिए सदर सर्कल और CI पुलिस पर मुश्तमिल हुसूसी टीम तश्कील दी। पुलिस ने जदीद साइंटिफिक तरीके को बरोकार लाते हुए मुलजिम आमर को 6 घंटों के कलील वक्त में गिरफ्तार कर लिया। थाना कैंट पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके आलाए कत्ल बरामद कर लिया। मकतूल अयूब उर्फ बूटा फौज में मुलाजमत करता था और छुट्टी गुजारने घर आया था। मुलजिम आमर और मकतूल अयूब के दरमियान मामूली तलह कलामी हुई। दोनों एक दूसरे के गलोगेर हो गए। मुलजिम आमर ने सीने पर फायर मारकर अपने हकीकी भाई अयूब को कत्ल कर दिया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद नाश मुर्सा के हवाले कर दी। DPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत ने कैंट पुलिस की कारकर्दगी को सराहा और तरीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। ओकाड़ा से रिपोर्ट कर रहे हैं मियां सजाद हुसैन बोदला। ओकाड़ा शहबाजी डिकेट गैंग गिरफ्तार। लाखों रुपए का माल मसरूका बरामद। थाना शेरगढ़ पुलिस की SHO अख्तर खान की सरबराही में बड़ी कार्रवाई। डिकेट और राजधानी की वारदातों में मुलव्विस शहबाजी डिकेट गैंग के 5 रिकान सरगना समेत गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजमान में शहबाज उर्फ शहबाजी, फैसल, अवैस, मोहम्मद अहमद और हनीफ शामिल। मुलजमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद, जिसमें छीनी गई 4 मोटरसाइकिल, नकदी रकम 2,50,000 रुपये, 4 मोबाइल फोन्स और असला शामिल है। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश शेरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में रहजनी की 8 वारदातों का इंकशाफ किया है। मजीद तफ्तीश जारी है। DPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत ने शेरगढ़ पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। पेशावर पुलिस की कामयाब कार्रवाइयाँ बदस्तूर जारी। चमकनी पुलिस की कार्रवाई कौमी खजाने को नुकसान से बचाते हुए लाखों रुपये मालियत के नॉन कस्टम पेड मुख्तलिफ एशिया सिगल करने की कोशिश नाकाम। बरामद होने वाली नॉन कस्टम पेड एशिया की मालियत लाखों रुपये बताई जा रही है, जिसे कानूनी चाराजोई और कस्टम ड्यूटी अदायगी की गर्ज से कस्टम इंस्पेक्टर नुमान खान के हवाले कर दिया गया। थाना पहाड़ी पूरा पुलिस की आइस के मकरूद धंधे में मुलव्विस 4 मुलजमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 1 किलो से ज़ायद आइस भी बरामद कर ली गई है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। थाना गुलबर्ग पुलिस की कार्रवाई। नोथिया में वाक़िया गोदाम से सरकारी किताबें चोरी में मुलव्विस मुलजमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से काफ़ी तादाद में चोरी शुदा किताबें भी बरामद कर ली गई हैं, जिनसे मुख्तलिफ ज़ावियों पर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक जड़ावाला सर्कल SP आबद जफर SHO सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोहरे कत्ल के मुलजमान समेत मनशियात की भारी मिकदार पकड़ ली। तफसीलात के मुताबिक थाना सदर के इलाके 66 गाहबे में गुज़िश्ता दोनों दोहरे कत्ल के मामला 4 नामजद मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाते हुए दोहरे कत्ल के मुलजमान शौकत, वकास, हैदर, अकमल को गिरफ्तार किया। SP आबद जफर का कहना था कि CPO फैसला
आबाद کامران عادل کی ہدایت پر ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دی تھی. ٹیموں نے قلیل وقت میں شب و روز محنت کر کے ملزمان کو گرفتار کیا. ایس پی عابد ظفر نے مزید کہا کہ تھانہ صدر پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی کی. ملزمان کے قبضے سے 100 لیٹر شراب اور 2850 گرام چرس برآمد کی. ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام احباب کا بہت شکریہ. آپ کو ہم نے زحمت دی, شارٹ نوٹس پہ مہربانی آپ کی تشریف لائے. ایکچولی ایک انسیڈنٹ جو پچھلے دنوں ایک ہوا چک نمبر 66 کافے میں, جہاں پر ایک بڑا اندوناک واقعہ دن کے ٹائم میں کوئی سپہر کے قریب جو ہے یہ ہوا, جس میں ملزمان جو ہیں انہوں نے وہاں پر چھریوں کے ساتھ جو ہے لڑائی کرتے ہوئے 9 بندوں کو جو ہے وہ انجرڈ کر دیا, جس میں 2 جو ہیں وہ راستہ میں ہی جاتے ہوئے ان کی ہلاکت واقع ہوگی, جس میں اسحاق اور بابر جو تھا وہ ان کی ڈیتھ ہوگی, اور ارشد وغیرہ جو ہے 7 افراد اس میں زخمی ہو گئے, جس پر مقدمہ نمبر 1413/24 ہے, 302 314. پنجاب فوڈ اتھارٹی کے کھویا یونٹس پر چھاپے. 100 کلو ملاوٹی کھویا, 250 کلو اسکیمڈ ملک پاؤڈر, 50 کلو ویجیٹیبل کی تلف. پروڈکشن یونٹ بند. مالکان کے خلاف FIR پولیس تھانہ لڈن میں درج کروا دی گئی. لڈن کھوئے کی تیاری میں ویجیٹیبل گھی, وے پاؤڈر اور کیمیکل کی ملاوٹ کی جا رہی تھی. خوراک کی تیاری میں رنگ کاٹ کی ملاوٹ بھی کی جا رہی تھی. کھوئے کی سٹوریج کے لیے کیمیکل ڈرمز کا استعمال کیا جا رہا تھا. وے پاؤڈر اور دیگر کیمیکل کی ملاوٹ نظام انہضام کو متاثر کرتی ہے, جس پر فوڈ اتھارٹی قوانین پر عمل کر کے خوراک کو محفوظ بنانے اور فوری کارروائی کرتے ہوئے پروڈکشن یونٹ مالکان کے خلاف کارروائی کرائی گئی. خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے. ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق DC اسلام آباد کی زیر صدارت انسداد ڈینگی مہم کا اجلاس میں تمام اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے انسداد ڈینگی مہم پر بریفنگ. گزشتہ ایک ہفتے کے دوران اسلام آباد میں مزید 5 کیسز رپورٹ. بریفنگ. مختلف علاقوں میں رواں سال رپورٹ ہونے والے کیسز کی مجموعی تعداد 23 ہو گئی. بریفنگ. کورال میں 8, سوہان میں 3 اور بارہ کہو میں 2 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. F7 میں 2, F6, I11, G7 اور ترنول میں 1 کیس رپورٹ. سہالہ, روات, H13 اور علی پور میں بھی 1 ڈینگی کیس رپورٹ. اجلاس میں گزشتہ سال کے اعداد و شمار کا تقابلی جائزہ بھی لیا گیا. DC اسلام آباد کا انسداد ڈینگی SOPs کے سخت عمل درآمد پر زور. اسسٹنٹ کمشنر بلا تفریق انسداد ڈینگی SOPs کی خلاف ورزیاں کرنے پر کارروائی کریں. شہری ڈینگی SOPs پر ہر صورت عمل درآمد کریں. خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے. محمد ارشد بٹی کی رپورٹ پر ایڈیشنل انسپکٹر جنرل آف پولیس ٹریفک پنجاب مرزا فرحان بیگ کے ویژن اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساہیوال فیصل شہزاد کی ہدایت کے مطابق ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ساہیوال سید احمد لودھی کی زیر نگرانی انسپکٹر ٹریفک ملازم حسین کی جانب سے بسلسلہ بیداری ٹریفک شعور مہم پبلک سروس وہیکلز کے ڈرائیوروں کو بغیر ڈرائیونگ لائسنس یا کم عمری میں کسی بھی قسم کی گاڑی یا موٹر سائیکل چلانے کے قانونی معاونت, لائن کی پابندی, غلط اوورٹیکنگ, تیز رفتاری, اوور لوڈنگ اور دوران ڈرائیونگ موبائل فون استعمال کرنے کے نقصانات میں گاڑیوں میں LPG اور CNG سلنڈر نصب کرنے کی قانونی معاملات کے علاوہ ٹریفک کے قوانین و ضوابط, روڈ سیفٹی تدابیر بارے تفصیلی بریفنگ دی. جبکہ عوام الناس کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے طریقہ کار اور اس سلسلہ میں ٹریفک پولیس کی جانب سے فراہم کردہ سہولیات بارے بھی آگاہ کیا گیا. خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے. ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق DC اسلام آباد کی زیر صدارت ہفتہ وار کارکردگی کا جائزہ اجلاس میں فوڈ اتھارٹی اسسٹنٹ کمشنر اور مجسٹریٹ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کی جانب سے کی گئی مختلف کارروائیاں زیر غور. مونسون سیزن کے دوران نکاسی آب اور دیگر کارروائیوں پر بریفنگ. پرائس کنٹرول کارروائیوں تجاوزات کے خلاف آپریشن پر بریفنگ. پرائس کنٹرول کارروائیوں میں 478 کارروائیوں میں سے 31,500 روپے جرمانے عائد. پرائس لسٹ کی خلاف ورزی پر 40 گرفتاریاں, 22 دکانیں سیل کی گئیں. بریفنگ. اسداد ڈینگی کارروائیوں بیکاریوں کے خلاف کا بھی کارروائیوں پر بھی بریفنگ. غیر قانونی پیٹرول ایجنسیز پلاسٹک بیگ کے خلاف کارروائیوں کا بھی جائزہ. عدالتی کارروائیوں کے حوالے سے بھی اسسٹنٹ کمشنر کی بریفنگ. اب نیوز روم میں خبر شامل کرتے ہیں.
ہانیوال ضلع کے بیورو چیف ذیشان حالت بابو کی رپورٹ۔ ڈرون، میزائل، لڑاکا طیارے، جنگی ہیلی کاپٹرز ہدف کو تلاش کرنے اور جاسوسی کے لیے جدید ترین آلات ٹیکنالوجی موجود ہونے کے باوجود کچے کے ڈاکوں کے ساتھ بندوقوں، پستولوں والی لڑائی کا آخر کیا تک بنتا ہے؟ رحیم یار خان میں پولیس اہلکاروں کی شہادت پر شدید دکھ ہے۔ ارباب اختیار سے صرف اتنا پوچھنا ہے، پولیس مہیڑ کے کاسائی محلہ میں ہوٹل سے منگوائے کھانا کھانے سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد بے ہوش ہو گئے۔ بیٹا اور بیٹی جاں باک، باپ اور بھائی بے ہوش ہو گئے۔ جاں باک افراد کی تعداد 2 ہو گئی۔ مہیڑ کے قصاب محلہ میں ہوٹل سے منگوائے کھانا کھانے سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد بے ہوش، بیٹا جاں باک، باپ، بھائی اور بہن بے ہوش ہو گئے۔ مہیڑ کے قصاب محلہ میں معروف فوٹوگرافر سکندر شیخ نے اہل خانہ کے لیے ہوٹل سے کھانا منگوایا۔ منگوائے گئے کھانا کھانے سے والد سکندر شیخ، 2 بیٹے 12 سالہ، بیٹا جنید شیخ، جواد شیخ، بیٹی طیبہ شیخ بے ہوش ہو گئے، جن کو تحصیل اسپتال مہیڑ لایا گیا، جن میں سے 12 سالہ جنید شیخ جاں باک ہو گئے، جبکہ اس کے باپ سکندر شیخ، بھائی جواد شیخ اور بہن طیبہ شیخ کو تشویشناک حالت میں لاڑکانہ منتقل کیا گیا۔ نازک حالت میں منتقل کیے گئے 3 افراد میں سے ایک بچی طیبہ دم توڑ گئی، جس کے بعد جاں باک افراد کی تعداد 2 ہو گئی ہے۔ ایسے واقعہ کے بعد گھر میں قہرام مچ گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ معروف فوٹوگرافر سکندر شیخ نے مہیڑ کے بیچ شہر کے ہوٹل سے گھر والوں کے لیے کھانا منگوایا تھا۔ کھانا کھانے سے گھر والے بے ہوش ہو گئے۔ آخری اطلاع تک واقعے کا کوئی کیس داخل نہیں کیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔